आरोप लगा के 500 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया। बहुत सारे लोगों को धारा 151 में जेल में भेज दिया। बहुत सारे लोगों को 15,000 लोगों को 302 में जेल में भेज दिया। 15 लोगों को 5-6 लोगों को गोली मार के जेल में भेज दिया, सिर्फ आरोप के आधार पर। अब आरोप भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ कहना तो था, आप कुछ कहना चाहते हैं? जो बेगुनाह है साथियों, जिन पे पुराने केस हैं चलो उन्हें भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। जो बिल्कुल बेगुनाह है, बेकसूर, जो 10-10 क्लास में पढ़ रहे हैं, 18-18 साल के लड़के, और उनको बेगुनाह जेल में भेज दिया पुलिस वालों। हम ये चाहते हैं कि उनकी मदद हो। उसमें अब्दुल खालिक सनोब महमूद ये बिल्कुल बेगुनाह है। मुरसली मुसाहिद सनोब महराज सनोब जमशेद डबारसी, साजिद सनोब साहिद और अब्दुल सलाम सनोब अबरार, ये सांसद जी बिल्कुल बेगुनाह है। 151 में तो 50 लड़के गए हैं जिन पर केस लग गए। आज तक उनके कोई पुलिस वाला या कोई कहीं होती तो थाने में या कोई एफआईआर नहीं, कोई मतलब नहीं। जो 151-50 लड़कों की जमानत होगी उनको केस लगते। बाकी जो ये हैं इनकी तो कुछ इनकी क्या सजा है, इन्हें तो थोड़ा छुटकारा मिल जाए, जो अपने स्कूल चले जाओ। ये जेल भेजे 302 में। तो उस दिन भी, जिस दिन वो लोग गए थे, उस दिन भी मैंने उनके सामने ही यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके उनको कहा था कि वो आरोपियों पे कार्रवाई करें, लेकिन निर्दोष लोगों पे सिर्फ इस वजह से कि वो उस गांव में गलत कार्रवाई करें। सतपाल जी ने जो बात रखी उसमें ये बात सही है कि क्योंकि हम भी इस काम को देखते आ रहे हैं लंबे समय से, और रोज पुलिस से 2-4 लोग होती हैं कहीं ना कहीं घटनाओं पर। तो ये स्पष्ट है कि अगर पुलिस कहीं भी जाती है तो वो वहां के संबंधित थाने को, चौकी को इन्फॉर्म करके जरूर जाती है, लोकल के आदमी को लेकर जाती है, लोकल के पुलिस के अधिकारियों को लेकर जाती है, जिससे कि आसानी रहे। क्योंकि उनका एक व्यवहार होता है, जान पहचान होती है, दूसरे को पहचानते हैं। क्योंकि आज तो ये भी नहीं पता पुलिस की वर्दी में अगर कोई गुंडा आ जाए और किसी को उठा ले जाए तो उसका क्या जवाब है किसी के पास? भाई वर्दी तो है, जिसको आदमी देख के सम्मान महसूस करता है, कहता है भाई ये मेरी रक्षा के लिए। बिना वर्दी के तो पुलिस का गुंडे में क्या फर्क रह जाएगा? तो सबके अलग अलग इशू है। कई लोगों की जान को भी खतरा है, कई लोग और भी किसी के आपसे रंजिश चल रही है, तो पुलिस को तो गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करना चाहिए। तो पुलिस से चूक हुई है, इसमें कोई दो राय है। पुलिस अगर तस्करा डाल के थाने को, चौकी को बता के आती तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। मुझे उस सिपाही के विषय में भी दुख है, वो भी हमारा ही भाई था जिसकी जान गई। लेकिन कानून ये कहता है कि जो अपराध करता है उसी को तो सजा मिलनी चाहिए। अब अपराध कैसे साबित होगा? अपराध साबित ऐसे होगा कि इसकी जांच हो जाए और फिर न्यायालय तय करेगा कि भाई अभी तो आरोप गांव के लोग पुलिस पे लगा रहे हैं और पुलिस के लोग गांव पे लगा रहे हैं, तो आरोप तो लगते रहेंगे, लेकिन असल सच्चाई कब आएगी? जब उसकी जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और न्यायालय सजा तय कर दे। यही तो है ना तरीका। अब वो जांच कैसे होगी? वो जांच ऐसे होगी कि हम यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे, हमारी पार्टी के लोग मिलेंगे और हम उनसे ये सुनिश्चित करेंगे कि जब तक जांच ना हो जाए तो अन्य लोगों की गिरफ्तारी ना की जाए और गांव में भय का माहौल ना बनाए। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि 15 लोग तो लगभग 15 लोग तो 302 में भेजे और कई लोगों को घर से पकड़ के ले जाके गोली मार के जो है भेजे, और फिर 500 ज्यादा लोगों को जो है वो कह रहे हैं इंस्टीट्यूट खोलेंगे। ऐसा लगता है पूरे उत्तर प्रदेश का क्रिमिनल एरिया यही घोषित हो गया, यही सारे अपराधी आ गए। और वो ये भी कह रहे हैं कि साहब जो है 151 में उन्होंने बहुत सारे लोग भेजे। तो मैं तो पुलिस के जवान थोड़ी आम आदमी, किसी भी एक आदमी की जिसकी जान है, जिसका परिवार है, परिवार में नहीं है, हर एक आदमी के जीवन की वैल्यू समझता हूं।
हर एक आदमी जरूरी है, उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए, उसके क्षेत्र के लिए। तो किसी की भी जान जाएगी, तकलीफ तो होगी, लेकिन दोषी को दोषी कहना चाहिए। हमने ये नहीं सीखा कि निर्दोष को दोषी बना दो और दोषी को निर्दोष ताला लगाने की जरूरत है ना ताली बजाने की जरूरत है। मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ, जिस दिन पार्लियामेंट चलेगी मैं इस मामले को इतने जोर शोर से उठाऊंगा, क्योंकि ये हजारों लोगों के जीवन का सवाल है। आप मेरी बात को याद रखें। मैं इस सरकार को मजबूर कर दूंगा कि वो इसकी जांच कराए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। मैं सांसद इसलिए नहीं हूँ कि वहां पर बैठ कर आपसे रोटी खाऊं या इसी की कुर्सियां तोड़ूं। मैं इसलिए सांसद हूँ, मुझे आप लोगों ने चुन के भेजा है, आपके भाइयों ने, साथियों ने इसलिए चुन के भेजा है, गरीबों ने, कि जो काम कोई और नहीं करता वो काम चंद्रशेखर आजाद करता। हम लोग नाहल गांव में आए हैं। यहाँ एक दुर्घटना में पुलिस के एक सिपाही की जान गई। मेरी संवेदना उनके परिवार के प्रति है और मैं चाहता हूँ उनको न्याय मिले, लेकिन न्याय मिलेगा कैसे? पुलिस ने आरोप लगा के 500 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया, बहुत सारे लोगों को धारा 151 में जेल में भेज दिया, बहुत सारे लोगों को 15,000 लोगों को 302 में जेल में भेज दिया, 15 लोगों को 5-6 लोगों को गोली मार के जेल में भेज दिया, सिर्फ आरोप के आधार पर। अब आरोप और सत्य में ये मेरे ऊपर मत लगाओ ना, अब मेरे ऊपर मत लगाओ। कोई बात नहीं, आरोप में और सत्य में फर्क है कि उसके बीच में एक दायरा है जांच का। आज हम लोग यहाँ हैं, जो दोषी होता है, निर्दोष होता है, वो तो कहता है जांच करो, और जो दोषी होता है कहता है जांच की जरूरत नहीं है। आज हम लोग यहाँ हैं कि मैं यहाँ से गांव वालों की तरफ से ऐलान करता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच करा दी। गांव वाला कहना है कि पुलिस की गोली से ही सिपाही की जान हुई, ठीक है? तो ये सत्य कैसे बाहर आएगा? सत्य इस तरह बाहर आएगा कि इसकी जांच हो जाए, और गांव के लोग तैयार हैं कि सीबीआई जांच हो। हमारे यहाँ सीबीआई जांच को माना जाता है, वहाँ से निष्पक्षता होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है? इसलिए पुलिस को और गांव के बीच का जो टकराव है, इसको रोकने के लिए इसकी जांच जरूरी है। मैं यहाँ के कमिश्नर साहब से बात करूँगा और मैं उनसे कहूँगा कि वो इसकी सीबीसीआईडी जांच करा दे, कि सीबीआई जांच करा दे। गांव के लोग इस जांच के लिए तैयार हैं, जिससे कि तो अगर गोली चली है और गोली लगी है, आम आदमी द्वारा लगे, तो वीडियो को भी जारी कर दीजिए, एविडेंस के तौर पर रख लें। सांसद जी, जहाँ लगती है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे थे, उसकी भी डीवीआर निकाल ली गई, और जो घटना हुई है वो सीसीटीवी में कैद है। पुलिस क्यों सार्वजनिक नहीं कर रही है? मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ, इसीलिए हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग जांच की मांग करें, सीबीआई जांच हो जाए, जिससे जो दोषी होगा उसको समझ सर, जिस तरह से लेकिन निर्दोष पे कार्रवाई ना हो, इसका ये तो कानून भी कहता है ना कि निर्दोष पे कार्रवाई नहीं होती। सर, जिस तरह लोग पलायन कर रहे हैं, डर का माहौल है, उसको ये गलत है। इस पलायन के माहौल को रोकने के लिए हमारे लोग 26 तारीख से यहाँ लगे हुए, लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, और गांव में भी आ रहे हैं। अभी तक मुझे जानकारी थी, अब फिर से लगाई गई थी, आज फिर से देखिए, अहमदाबाद की घटना पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी दुबई गया था 6 तारीख, एयर इंडिया की फ्लाइट से मुझे दुबई जाना था, 7:20 की फ्लाइट थी। 2 घंटे पहले 2 घंटे में बताया गया कि एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, वो ठीक किया जा रहा है। वो फॉल्ट ठीक नहीं हुआ, 3 घंटे बाद हमें एयर इंडिया के दूसरे एयरक्राफ्ट से दुबई के लिए कहा गया कि आप इससे जाएंगे। एयर इंडिया के मोस्टली एयरक्राफ्ट में इस तरह की परेशानी खबर आ रही। हो सकता है उस हादसे का शिकार मैं भी हो जाता। मैं 11A पे बैठा हुआ था, हो सकता है कि आज मैं इस दुनिया में ना होता। इसलिए मैंने कल लेटर लिखा था जो हमारे केंद्रीय जो है नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू जी को, कि भाई आप इसकी ना पूरे एयरक्राफ्टों की जांच कराओ, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पर खिलवाड़ हुआ, कितने लोगों की जान जो है चली गई है, उनके परिवारों को क्या होगा? तो मैं तो उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ, लेकिन इससे जो है एक भय का माहौल भी हुआ है लोगों में, और एयर इंडिया के खिलाफ एक जो है आक्रोश का माहौल बन रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी एयरक्राफ्ट सब की जाँच कराई जाए, क्योंकि उसमें सफ़र जो लोग करते हैं उनकी जान की वैल्यू आज बहुत सारे लोग अपने परिवार, एक बड़े सीनियर नेता, मतलब उसके क्या नाम, गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर चले गए, मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ, उनके परिवार को दूसरे शक्ति मिले। लेकिन अगर इसमें इसकी जांच हो, उसमें जो दोषी हो उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं होना। सांसद जी, पुलिस आज तक अपनी बुलेट का खोखा या आप पब्लिक का खोखा बरामद नहीं कर सकी, जबकि वो इतनी तेज है गोली लगने के बाद। आप जो कहना चाह रहे हैं और मैं भी जो कह रहा हूँ, आप समझते हैं कि पूरा मामला झोल में है।
ये बिना जांच के स्पष्ट है, इसकी जांच होनी चाहिए। सांसद जी, आपका प्रतिनिधिमंडल हाल में पहुंचा था, लेकिन उस दौरान पे यहाँ पर कई ऐसे जीवित पशु जो थे वो मर गए थे, जो पालतू पशु है उस पर क्या कहना है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये इसके पूर्ण रूप से दोषी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की सरकार है। कोई सरकार जो है जब पशु पक्षियों की रक्षा की बात करती है, उनके जीवन सुरक्षा की बात करती है, तो यहाँ के जो पशु पक्षी थे उनको क्या जाति और धर्म के नाम पे देखा गया? उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की गई? उनकी जान गई, इसका मुआवजा जो है परिवारों को मिलना चाहिए, क्योंकि डर के माहौल की वजह से हुए हैं। क्योंकि जब जांच होगी तभी तो पता लगा, बिना जांच के आपने लोगों को भर दिया है, तो ये गलत है। इसके लिए जो है मैं इसके लिए बात करूँगा कि उनको जो है न्याय मिलना चाहिए। जिसके पशु सांसद जी, रोहिणी दावरी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे लगातार? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इसमें इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पर महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, मुझे पता लगा कोर्ट जाने पर कोर्ट में करूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर नहीं बात। ठीक सर, धन्यवाद।